Hello students, in today's video lecture we will discuss poem The Ant and the Cricket, which is a symbolic poem and has a hidden message in it. It shows us that a person should be prepared for his upcoming future. He or she should plan his future properly and he or she should realize the time. यानी कि इसमें पोएम में एक हिडन मैसेज है जिसमें ये बताया गया है कि एक व्यक्ति को अपने आने वाले फ्यूचर के लिए प्लान रहना चाहिए, प्रिपेयर रहना चाहिए और उसे टाइम का सही यूज़ करना चाहिए। ठीक है, इसमें जो दो जो मेन कैरेक्टर है वो है आंट एंड क्रिकेट। तो क्रिकेट और आंट की जो स्टोरी है शॉर्ट स्टोरी है, इसके थ्रू हम समझेंगे कि पोएम में है क्या। चलो, देखो अ सिली यंग क्रिकेट, यहाँ से पढ़ रहा हूँ मैं। अ सिली यंग क्रिकेट अकस्टम्ड टू सिंग थ्रू द वार्म सनी मंथ्स ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग। अकस्टम टू मतलब होता है आदी होना। तो एक जो यंग क्रिकेट था, ये क्रिकेट इस टाइप का एक इंसेक्ट होता है। तो ये क्या करता था, इसको किस चीज़ की आदत थी, इसको हमेशा आदत थी कि ये जो समर के टाइम पे है वो हमेशा नाच गाना करता था और अपनी जो टाइम है वो इस चीज़ों में वेस्ट करता था। बिगेन टू कंप्लेन व्हेन ही फाउंड दैट एट होम हिज कपबोर्ड वाज एम्प्टी एंड विंटर वाज कम। अब ये कंप्लेन करने लग गया। कब कंप्लेन करने लग गया? जब समर तो ख़त्म हो गए लेकिन विंटर जब आ गया तो ये कंप्लेन करने लग गया कि अब मेरा जो घर पे है वो कुछ भी खाने को नहीं है। कपबोर्ड वाज एम्प्टी मतलब उसमें जो जिसमें हम लेके खाते हैं या आपके दो भी कोई कटोरा वगैरह XYZ वो अब खाली है। आप इसको इस चीज़ से समझ लो कि उसका जो खाना है वो ख़त्म हो गया है। नॉट अ क्रम टू बी फाइंड। क्रम मतलब होता है अनाज का टुकड़ा, कि एक भी या रोटी का टुकड़ा कुछ भी ले लो, कि एक भी टुकड़ा अनाज का या रोटी का अब उसके घर पे नहीं है। ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड नॉट अ फ्लावर कुड ही सी नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री। यानी कि अब जब विंटर आ गई है तो विंटर हैज़ कवर्ड होल एटमॉस्फेयर एंड द क्रिकेट कुड नॉट सी एनीथिंग। यानी कि क्रिकेट को अब कुछ भी नहीं दिख रहा है। चारों तरफ स्नो दिख रही है, ना कुछ उसको वहाँ पे ट्री दिख रहा है, फ्लावर दिख रहा है, ना ही एक ट्री की लीफ भी दिख रही है। मतलब कि इतनी स्नो है, इतनी बर्फ़ चारों तरफ हो गई है। ओह व्हाट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी। अब क्रिकेट क्या कहता है कि मेरा क्या होगा। क्यों कहता है ऐसा? बिकॉज नाउ ही इज़ अफ्रेड दैट ही माइट डाई बिकॉज ऑफ स्टारवेशन। उसको डर है कि वो स्टारवेशन भूखमरी से क्या हो जाएगा, मर जाएगा। एट लास्ट बाय स्टारवेशन एंड फेमाइन, फेमाइन मतलब होता है अकाल, मेड बोल्ड ऑल ड्रॉपिंग विथ वेट एंड ऑल ट्रम्बलिंग विथ कोल्ड। कोल्ड मतलब सर्दी से, ट्रम्बलिंग मतलब धूजना या हिचकिचाना, धूजना कह दो आप इसको। तो सर्दी से और स्टारवेशन से और अकाल से परेशान होके अवे ही सेट ऑफ टू अ माइजरली आंट। माइजर का मतलब होता है कंजूस। तो ये क्या है, एक आंट के पास जाता है या बहुत सारी आंट के पास जाता है। कौन जाता है? क्रिकेट जाता है। क्यों जाता है? इसको लगता है कि मैं कुछ फूड उनसे बोरो कर लूँ, उधार ले लूँ। टू सी इफ़ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट हिम शेल्टर फ्रॉम रेन एंड माउथफुल ऑफ ग्रेन एंड ही विश्ड ओनली टू बोरो ही रिपे टुमारो। यानी कि अब बारिश भी हो रही है कोल्ड में, तो बारिश हो रही है तो ये क्या सोच रहा है कि आंट मुझे शेल्टर दे देगी, यानी कि सहारा दे देगी, रेन से बचा लेगी और मुझे कुछ खाना भी दे देगी ताकि मैं मेरा पेट भर लूँ। और ये क्या कह रहा है कि मैं खाना मांग रहा हूँ पर मैं खाना बोरो कर रहा हूँ, यानी कि उधार ले रहा हूँ, बाद में मैं वापस उनको रिटर्न कर दूंगा। इफ़ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सोरो। यानी कि दुख से और स्टारवेशन से मैं मर जाऊंगा। कौन मर जाएगा? क्रिकेट मर जाएगा, बिकॉज उसके पास अब खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। समर में जब उसके पास टाइम था खाना कलेक्ट करने के लिए विंटर के लिए, तो उसने सारा टाइम किस में वेस्ट किया? नाचने में, गाने में। अब वो परेशान हो रहा है, विंटर आ गई है, कि मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। सेज द आंट टू द क्रिकेट आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड। नाउ जब ये जाता है आंट के पास तो बोलता है कि मैं तुम्हारा फ्रेंड एंड सर्वेंट हूँ। अब क्या बोलता है कि मुझे थोड़ा खाना दे दो, ये बात ऊपर बोली है। बट वी आंट्स नेवर बोरो वी आंट्स नेवर लैंड। तो आंट का जो ये है रिप्लाई आता है चींटियों का कि हम ना तो उधार देते हैं ना उधार लेते हैं। इट इज़ प्रिंसिपल ऑफ देम दैट दे डू देयर हार्ड वर्क, दे आर नॉट
लाइक क्रिकेट, वो क्रिकेट के जैसे नहीं है कि भाई टाइम वेस्ट करें, वो उन्होंने उनकी प्लानिंग समर में ही विंटर के लिए कर ली थी, तो अब वो अपना खाना नहीं देंगे, वही बोलेंगे हम किसी से उधार ना लेते हैं ना देते हैं। बट टेल मी डियर क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन द वेदर वॉज वार्म? तो आंट ने पूछा कि जब यार आपके पास समय था, किसका, समर का समय था, तब आपके पास इतना टाइम था, तो आपने कुछ भी खाने के लिए नहीं बचाया? व्हाट द क्रिकेट, नॉट आई, नहीं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैंने खाने के लिए नहीं बचाया। माई हार्ट वॉज सो लाइट दैट आई सेंग डे एंड नाइट फॉर ऑल नेचर लुक गे, यू सेंग सर यू से। क्या बोलता है, मेरा हार्ट काफ़ी ऐसा था, मैं बहुत ही खुश रहता था, मैं तो दिन भर नाचता गाता था, अब मैं क्या करूँ, मतलब कि उस टाइम तो नाचता गाता था। गो देन सेज द आंट एंड डांस द विंटर अवे। नाउ आंट ने भी रिप्लाई किया कि जब तुमने समर में ही डांस गाना किया है तो जाके विंटर में भी डांस गाना करो, नाचो गाओ, अब हमारे पास तुम क्यों आए हो? मतलब ये उनको लेसन दे रही है कि जब तुम्हारे पास टाइम था तब तुम्हें इस चीज़ को अच्छे से लेना चाहिए था, प्रिपेयर होना चाहिए था, प्रिपरेशन करनी चाहिए थी। Thus ending he hastily मतलब जल्दी, lifted the wicket and out of the door turned the poor little cricket। बाहर आ जाता है, अब वो भी खाना नहीं दे रहे, शेल्टर नहीं दे रहे। Fox call this a fable, I'll warrant it true, some crickets have four legs, some have two। ठीक है, चलो काफ़ी अच्छी स्टोरी थी ये। स्टोरी के अंदर मेन हमें क्या सिंबल, मतलब हमें क्या इसमें से एजुकेशन लेनी है, तो देखो वी शुड रियलाइज़ अवर टाइम, हमें हमारे टाइम का रियलाइज़ करना चाहिए, हमें फ्यूचर के बारे में भी सोचना चाहिए, टेंशन नहीं लेनी, सोचना अलग चीज़ है कि मुझे फ्यूचर में अगर आज मेरे पास कुछ भी चीज़ें अवेलेबल है तो मुझे थोड़ी सेविंग्स करनी चाहिए, या मुझे टाइम का यूज़ करना चाहिए, ना कि टाइम को वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, चलो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन आंसर। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करते हैं। देयर आर सम मीनिंग्स देयर। अकस्टम्ड का मतलब होता है आदी होना, क्रम का मतलब होता है अनाज का टुकड़ा, स्टारवेशन मतलब भूखमरी, फेमाइन मतलब अकाल, माइजर मतलब कंजूस, बोरो मतलब उधार लेना, हेजिटली मतलब जल्दी से, फॉक्स मतलब होता है मित्र। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज योर टेक्स्ट बुक क्वेश्चन, सो watch it carefully. The cricket says, oh what will become of me, when does he say it and why? क्रिकेट क्या कहता है कि मेरा क्या होगा, कब कहता है और क्यों कहता है? The cricket said it when he had nothing to eat and he thought that he would die because of starvation। तो क्रिकेट ये कब कहता है, हमने पोएम में भी समझा, जब उसके पास कुछ भी खाने को नहीं बचता है, उसको लगता है कि अब मैं भूखमरी से, स्टारवेशन से मर जाऊंगा। नेक्स्ट है, फाइंड इन द पोएम द लाइन्स दैट मीन द सेम एज नाइदर अ बोरोवर नॉर अ लेंडर बी। यानी कि इसमें ये कह रहा है कि उस लाइन को बताओ जहाँ पे ये मैसेज दिया गया है कि ना ही उधारी दो ना ही उधारी लो। तो जब आंट्स कहती है वी आंट्स नेवर बोरो, वी आंट्स नेवर लैंड, बिल्कुल नॉर्मल था क्वेश्चन। नेक्स्ट है, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑफ द आंट्स प्रिंसिपल्स। आंट्स के जो प्रिंसिपल है, जो नियम सिद्धांत है, उसमें आपका क्या ओपिनियन है? बिल्कुल सभी का यही ओपिनियन होना चाहिए कि आंट का जो प्रिंसिपल है वो बिल्कुल सही है, अप्रोप्रिएट है। क्यों? क्योंकि हमें हमारे लिए आगे के लिए प्लानिंग करनी चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, ना ही हमें किसी के ऊपर डिपेंडेड रहना चाहिए कि वो हमारी हेल्प कर देगा। हमें हमारा वर्क खुद ही करना चाहिए। जैसे आंट प्रिपेयर होके थी, जब उनके पास समर था तो उन्होंने खाना इकट्ठा कर लिया, तो अब विंटर में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। पर एक तरफ क्रिकेट था जो समर में दिन भर नाचता, अब विंटर में उसको आश्रित होना पड़ रहा है, डिपेंडेंट होना पड़ रहा है, किस पे? आंट्स पे। तो द आंट्स प्रिंसिपल इज अप्रोप्रिएट अकॉर्डिंग टू अस, वी शुड हैव द सेम प्रिंसिपल। हमारे पे भी ऐसे प्रिंसिपल होने चाहिए। नेक्स्ट है, द आंट टेल्स द क्रिकेट टू डांस द विंटर अवे, डू यू थिंक द वर्ड डांस इज अप्रोप्रिएट हियर, इफ सो वाई? क्या आपको लगता है कि जो वर्ड डांस है वह सही है? और जैसे आंट ने कहा था कि अब तुम डांस करके ही विंटर निकाल दो, तो क्या सही है? देखते हैं। द वर्ड डांस इज अप्रोप्रिएट हियर बिकॉज व्हेन क्रिकेट हैड टाइम टू कलेक्ट फूड ही वेस्टेड इट बाय सिंगिंग एंड डांसिंग। When cricket had time to collect food, he wasted it by singing and dancing. That's why the aunt suggested him to dance the winter away। कहने का मतलब जब समर थी तो क्रिकेट के पास बहुत सारा टाइम था फूड कलेक्ट करने का, पर उसने क्या किया? वेस्ट कर दिया टाइम। तो अब आंट ने कहा कि ठीक है, ये टाइम विंटर का भी तुम क्या करो, डांस करके वेस्ट कर दो। ठीक है, नेक्स्ट है, विच लाइन्स इन द पोएम एक्सप्रेस द पोइट्स कमेंट, रीड देम अलाउड। ये तो कोई इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं, पर फिर भी लाइन कौन सी थी? तो लाइन्स थी,
लाइन्स आर फॉक्स कॉल दिस अ फेबल, आई विल वारंट इट ट्रू। ठीक है, राइट द कमेंट इन योर वर्ड्स। ये अच्छा क्वेश्चन है। आपको इससे क्या मतलब एजुकेशन मिली, क्या शिक्षा मिलती है, क्या आप इससे जो सिंबॉलिक पोएम थी उससे आपने क्या सीखा, व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम दिस पोएम। तो आपको अपने कमेंट में लिखना है, जैसा आपको समझ में आए आप भी लिख सकते हो। मैंने मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर लिखा है, द पोएम इज अबाउट यूजिंग द टाइम एंड रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम। यानी कि पोएट क्या थी, सॉरी पोएम किसके बारे में थी, अबाउट यूजिंग द टाइम एंड रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम। यानी कि टाइम की जो इम्पोर्टेंस है उसको फील करने की, उसको महसूस करने की, रियलाइज़ करने की ज़रूरत हमें चाहिए और हमें टाइम को अच्छे से यूज़ करना चाहिए। वी डोंट मेक फ्यूचर प्लानिंग इन प्रेजेंट देन वी विल रिग्रेट इन द फ्यूचर। अगर हम अभी से फ्यूचर के बारे में प्लानिंग नहीं करेंगे, फ्यूचर के बारे में नहीं सोचेंगे, तो हम फ्यूचर में रिग्रेट करेंगे। कहने का मतलब है कि हमें आगे के बारे में भी सोचना चाहिए, इतना नहीं सोचना चाहिए, बट वी शुड बी वरीड अबाउट अवर अपकमिंग फ्यूचर, वी शुड बी प्रिपेयर्ड अबाउट अवर अपकमिंग फ्यूचर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, एंड टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।